हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर, जिसमें कि इनर सरफेस जो होता है हमारा वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और एक हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें जो आउटर सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग होगा। तो अब इसमें होगा क्या कि कॉनकेव मिरर में जो इनर सरफेस पे लाइट पड़ेगी तब रिफ्लेक्ट करेगी, जबकि कॉन्वेक्स में जब आउटर सरफेस पे लाइट यहाँ पे पड़ेगी तब रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनको स्पेरिकल मिरर्स क्यों बुलाया जाता है। तो जैसा कि इनका शेप देख के हमको लग रहा है, हमको क्या लग रहा है कि ये किसी सर्कल का पार्ट है या किसी स्पीयर का पार्ट है। तो ये एक्चुअल में एक, अगर हम स्पीयर ले बड़ा, ठीक है, तो इस स्पीयर का एक सेंटर होगा, ठीक है, स्पीयर का एक सेंटर होगा, और इस सेंटर से जो आउटवर्ड डिस्टेंस होगा एक उसको हम बोलेंगे रेडियस। तो वो रेडियस होगा, ठीक है। तो अगर इस स्पीयर को मैं कट कर दूं यहाँ से, सपोज इस स्पीयर को मैं यहाँ से अलग कर दूं बीच में से, तो ये हमारा दो मिरर बन गया हमारा स्पेरिकल, ठीक है। और अगर इसके मैं आउटवर्ड सरफेस को कोटिंग लगा दूं और इनर को रिफ्लेक्टिंग बना दूं, तो ये हमारा कॉनकेव तैयार हो गया। और जबकि इसके इनर को मैं कोटिंग लगा दूं और आउटर को यहाँ रिफ्लेक्टिंग बना दूं, तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारे दोनों स्पेरिकल मिरर्स है, ये एक स्पीयर के पार्ट है, ठीक है, ये एक स्पीयर के पार्ट है। डायग्राम में भी आपको यहाँ दिखता रहेगा, ये एक स्पीयर का पार्ट है। तो इससे हमको ये समझता है कि जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो कहाँ से आ रहा है, वो उस स्पीयर का रेडियस है। क्योंकि आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम कि सर इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट सर ये मिरर ना तो कोई ना सर्कल है ना कोई स्पीयर है, तो इसका रेडियस कैसा हुआ? तो इसका रेडियस वही होगा जिस स्पीयर से आया, ठीक है। तो अभी कुछ टर्म्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारा पोल, ठीक है। तो पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल, पी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये पूरा एक मिरर है, इसके सेंटर को मैंने यहाँ पे पोल मान लिया, पी। तो सेंटर ऑफ मिरर इज द पोल। सेकेंड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं ये, ठीक है, या इस केस में अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्पीयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस भी स्पीयर का ये मिरर पार्ट है उसका जो रेडियस होगा वही इस मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। या तो दूसरा एक तरीका है, हम इससे भी पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, ठीक है। फिलहाल के मैं, ठीक है, तो इस केस में हम इसको मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे अपना सेंटर ऑफ मिरर को पोल मानते हैं, इसको हम यहाँ पे सी मानते हैं, ठीक है। ये हमारा पी पोल है, ठीक है। फिर ये हमारा दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा आर, रेडियस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन विच पासिस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये हमको समझा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस हम कैसे पता करेंगे किसी भी मिरर का? तो सीधी सी बात है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है, सीधी सी बात है, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो जिस पॉइंट से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास करेगी उसको हम बोल देंगे फोकस। ठीक है, इंसिडेंट लाइट आई, मिरर के ऊपर पड़ी, तो मिरर के ऊपर पड़ने के बाद वो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस। लेकिन ये जो इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपना पैरेलल होनी, या इंसिडेंट लाइट ऐसा जा रहा है तो मिरर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसा है। ठीक है, दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो इंसिडेंट लाइट मिरर पे गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस से मिल रही है रिफ्लेक्टेड लाइट उसको हम बोल देंगे फोकस। ठीक है, अब अगला है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब पोल और अपना इसके बीच का डिस्टेंस, पोल और फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम बोल देंगे, ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अब तो अभी हम करेंगे 3 रूल्स जिससे हमको ये समझता है कि इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर्स में। तो पहला रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट लाइट, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट यहाँ से पास करता है और जाके मिरर से टकराता है। अब इंसिडेंट लाइट कैसा है? वो पैरेलल है अपना प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट अगर पैरेलल है अपना प्रिंसिपल एक्सिस से और वो रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टेड लाइट को रेड कलर से दिखाता हूँ, तो जब वो मिरर से टकराएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, इंसिडेंट लाइट जब वो मिरर पे जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। कब? जब वो इंसिडेंट लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है। सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट लाइट हमारा फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रेड वाला हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये ब्लैक वाला हमारा इंसिडेंट लाइट। तो जब इंसिडेंट लाइट यहाँ से कहीं नीचे, मान लेते इस वक्त सोर्स अभी हमारा यहाँ, सोर्स हमारा नीचे है यहाँ पे, यहाँ से भी इंसिडेंट लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल होगा। जब इंसिडेंट लाइट फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला है। लास्ट वाला रूल बहुत ही सिंपल है। वो क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, अब मान लेते हैं इस वक्त भी सोर्स यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंट लाइट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि रेड कलर में, वो वापस सेम पाथ को ट्रेस करेगा, जैसा आया था वैसे ही वो रिफ्लेक्ट किया। इसलिए कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर
इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट तो हुआ, पर रिफ्लेक्ट किधर हो रहा, तो रिफ्लेक्ट वो हुआ लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि सेम पाथ वापस ट्रेस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया। अब यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइट ब्लैक कलर में, ठीक है, वो यहाँ पे आया, मिरर पे पड़ा। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट ये रेड वाला वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट यहाँ, तो ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आया ऐसे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट वापस यहीं से पास हो गया ऐसे, ठीक है। समझा? तो ये थे कुछ 3 रूल्स, यहाँ पे हम वो रूल्स देख लेंगे और टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि इफ़ एन इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे वो डायग्राम दिया है, ठीक है, रूल 1। रूल 2 क्या दिया कि रिफ्लेक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा अपना प्रिंसिपल एक्सिस से। और रूल 3 में क्या दिया है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ वापस ट्रेस करेगा। इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो वापस सेम पाथ ट्रेस किया। तो इफ़ एन इंसिडेंट रे passes through the center of the curvature of the mirror, the reflected ray traces the same path back, ठीक है। तो यही ये लेक्चर एंड करते, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रे डायग्राम्स, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें।